नमस्ते और आपका स्वागत है एक और करंट एनर्जी चेक इन में। और यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी चेक करके देती हूँ। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या किसी भी तरीके से अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं, पहले तो अगर आप मानते हैं है नहीं तो शायद आपके साथ मेरी रीडिंग मैच ना करे। अगर आप किसी इंसान के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपकी आत्मा अंदर से कहती है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो आपके साथ मेरी रीडिंग मैच ज़रूर हो सकती है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है और इसको पता नहीं कौन कौन देख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए कि हाँ ये जनरल रीडिंग कर रही हैं दीदी, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ रीडिंग मैच ना करे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं टैरो कार्ड शफल करती हूँ और जब मैं खुद के लिए कोई मैसेज निकालती हूँ, वैसे तो अपने लिए कभी मैसेज निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी टैरो रीडर जो करता है उनकी एनर्जी जो है, पहले खुद की एनर्जी को देखो कि वो कैसी है। ठीक है, क्या वो ठीक है? क्या आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत है? किसी नेगेटिविटी का शिकार तो नहीं? कोई बातें गलत तो नहीं चल रही हैं दिमाग में? तो इस दौरान आपको डेक बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, और जब आप अपने लिए रीडिंग कर रहे होते तो अपने लिए रीडिंग कोई कर ही नहीं सकता है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भगवान की तरफ से जो गिफ्ट मिला है, मैं जानती तक नहीं थी कि भाई मुझे टैरो रीडिंग करनी होगी। मैं खुद के लिए भी कर सकती हूँ या मैं दूसरों के लिए भी कर सकती हूँ। बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं करती थी किसी भी चीज़ पे, है ना। क्योंकि सत्संगी हूँ, सब जानते हो आप लोग। ठीक है, अब जब सत्संगी हूँ तो मुझे किसी ना तो एस्ट्रोलॉजर, ना ही टैरो रीडर, ना ही कोई पंडित, जिस तरह से भी बात है, मुझे कुछ भी ये नहीं लगता था कि सब सही है। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है और सब चीज़ें काम भी करती हैं, है ना। लेकिन मैं ये सोचती थी कि काम कुछ भी नहीं करता है, सिवाय भगवान का नाम ही सच है और वही सच रहेगा हमेशा। जो कि दुनिया पे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कमियां सभी के अंदर हैं, मेरे दिमाग में ये बात रहती थी। क्योंकि मुझे पता था कि कमियां हमारे अंदर भी हैं, तो सामने वाले के अंदर ज़्यादा है या नहीं है वो हम नहीं जानते, लेकिन है सभी के अंदर, है ना। बातों को ध्यान से सुनो, आपके भी काम आएंगी। ठीक है, रीडिंग के चक्कर में जल्दीबाजी ना करो। रीडिंग आपको तभी मैच करेगी जब आप ध्यान देंगे मेरी वीडियो पे, पूरे पे। इतना लंबा वीडियो मैं बनाती ही नहीं हूँ, है ना। तो जब रीडिंग करने में लगती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत परेशान रहती थी मैं कई बार ना, कि ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव, कोई भी मुझे सच नहीं लगता था कि ठीक है भगवान का नाम ही सच है। अगर इस दुनिया पे उसने भेजा है तो क्या पता मेरे कौन से कर्म होंगे, जैसे कार्मिक लोग, कार्मिक फैमिली, बहुत कुछ, जैसे आप सब जानते हो, पता नहीं नहीं जानते, मुझे नहीं पता। मैंने आपको हर बार बोला है कि वही लोग आपको परेशानियों से निकाल सकता है जिसने वो परेशानी झेली हो, और वो ही वो तकलीफ को जो है समझ सकता है दूसरों की, है ना। तो बहुत ज़्यादा अब चारों तरफ से रास्ते बंद, और बहुत साल हो गए थे कि अब कोई रास्ता नहीं हो सकता। हेल्थ इश्यूज भी जो थे वो बहुत झेले मैंने ना, बहुत झेले। तो ऐसा दिल करता था कि पता नहीं क्या क्या बोल देती थी भगवान जी को, है ना। लेकिन ऐसा गलत सोचती थी मैं। ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ, मैं फ़ोन चलाने लगी तो फ़ोन पे टैरो रीडिंग जो है, कहते हैं ना कई बार जब मन कहता है तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, कि बार बार कोई वीडियो पॉपअप हो रहा है तो वो हमारे लिए कोई मैसेज दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं तो टैरो रीडिंग के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी, है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा। जानती ही नहीं थी टैरो रीडिंग के बारे में। और जब मैंने अपना क्वेश्चन वहाँ पे लिखा, तो ओए होए, क्वेश्चन लिखते ही मेरे भाई के नाम से मेरी आईडी थी। ठीक है, मेरे नाम से मेरी कोई आईडी वाईडी नहीं मैं बनाती थी उस टाइम पे, क्योंकि दिमाग नहीं था उतना कि फ़ोन चलाऊं, या क्योंकि अपनी ही जो कहानी से मैं परेशान रहती थी, तो क्या फ़ोन चलाती, है ना। तो उन्होंने जब मेरा नाम बताया कि आपका नाम रिंकी शर्मा है, और आपके हस्बैंड का नाम, भाई ये आपके हस्बैंड का नाम है, और मेरी तबीयत और ज़्यादा
सही होने की जगह बिगड़ गई कि ये कैसे बता सकते हैं, है ना। तो शुरुआत हुई टैरो रीडिंग करने की, आप लोगों तक टैरो रीडिंग पहुंच गई। मैं मुझे नहीं पता था कि टैरो, सब मेरा मजाक बनाते थे कि ये पत्ते सीख गई है, ये ताश के पत्ते खेलती रहती है, क्योंकि मैंने वहीं से जब मुझे लगा कि एक ही वीडियो देखा था, एक ही क्वेश्चन किया था, वहीं से उन्हीं की रीडिंग से जुड़ी, उन्हीं से ही टैरो कोर्स लिया और आज उन्हीं के द्वारा मैं आप सबके लिए मैसेज देती हूँ। वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। जहाँ भी हैं, अगर मेरा वीडियो सुन भी रही होंगी तब भी मैं यही बोलूँगी, ठीक है। और मैंने ऐसी कमाल की चैनलिंग किसी की नहीं देखी, और जो चैनलिंग उन्होंने मुझे करनी सिखाई है, मेरी जैसी चैनलिंग भी मैंने आज तक, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई इस तरह के मैसेज मुझे खुद से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? देखिए, मैं कभी अपने लिए रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे वो मेरे साथ होता है, तभी मैं एकदम आपके साथ कह देती हूँ कि आपके साथ ये होने वाला है, ठीक है। वो आप देखो, और मैं इतनी ज़्यादा रीडिंग नहीं करती हूँ, आपको पता भी है सबको क्या चल रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय आ गया है, बहुत ज़्यादा सच जो है दिख रहा है आप दोनों को। और बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन इस रिश्ते से इतने परेशान हो जाते हैं ना, इतने परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि जगह बदल दें, जगह छोड़ के कहीं और चले जाएं, डीएम की शक्ल ना देखें, डिवाइन मैस्कुलिन को कभी देखना ही ना पड़े, इनसे कभी बात ही ना करनी पड़े, ऐसी ऐसी सोच डिवाइन फेमिनिन की हो जाती है ना। और जब डिवाइन फेमिनिन की सोच ऐसी हो जाती है तो सेपरेशन का जब टाइम होता है तो अपने मुंह को छुपाने लग जाती है कि भाई डिवाइन मैस्कुलिन नहीं दिखना चाहिए और सारा कुछ ठीक है, मैं कमरे में रह लूँगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, लेकिन मुझे डिवाइन मैस्कुलिन नहीं दिखना चाहिए। वो अपने एक जिद पकड़ लेती है। अभी भी जिद तो है आपके अंदर, आया है कार्ड ये वाला, है ना। तो मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान दीजिए मेरी रीडिंग पे। रीडिंग मेरी नहीं, आप लोगों की है, ठीक है। और फिर होता है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन आपको चूज कर लेता है, फिर सब कुछ, वो जाना भी रुक जाता है, वो जगह भी बदलनी रुक जाती है कि चाहिए तो डिवाइन मैस्कुलिन है नहीं। तो अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चल रहा है, चलो देख लेते हैं। कान मून, ये मून का मिल रहा है कार्ड। परेशान मत होइए, सब कुछ सही है। किस्मत आपके ही हिसाब से जो है आपके फेवर में काम करने वाली है, किस्मत आपकी, ठीक है। ऐसा कार्ड बता रहे हैं। अभी देख लेते हैं और क्या है एनर्जी। डिवाइन फेमिनाइन को पैसों का फायदा हो सकता है। ये एनर्जी है, और ये एनर्जी ऐसे है कि अभी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही। कल तक लगा लीजिए या आज सारा दिन लगा लीजिए, आपकी एनर्जी मैंने कल बता ही दी थी कि आप ऐसा फील करने वाले हो। एक गाना भी बहुत ज़्यादा मुझे चैनलिंग हो रहा था आज सुबह से, मैं अब तक वही गाना मेरे दिमाग में है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना जाके, वो आपके लिए ही है। वैसे भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो, मैं कभी कभी गाती रहती हूँ उसको, ठीक है, कभी कभी, ज़्यादा नहीं। और ठीक है, बाकी तो मैं ध्यान में ही रहती हूँ सबसे ज़्यादा, कि मेडिटेशन कर रही हूँ और काम करती रहती हूँ, बस यही मेरा काम है। और तो अभी जो जर्नी है ये बहुत अच्छी रही, एक दो दिन पहले या आज से, आज भी ठीक रही है, लेकिन अभी थोड़ा डिवाइन मैस्कुलिन की जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि उनके जहाँ पे जिस जगह पे वो हैं अभी, वो उनके यहाँ पे सन कार्ड के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, यानी कि उनका जो सपना था कोई कैरियर को लेके या कुछ भी लेके, तो वो अभी सक्सेस नहीं हुए हैं उसमें, ठीक है।
उनको वो चीज़ उनके हाथ नहीं लगी है, उन्होंने मेहनत बहुत की है, उनको हाथ नहीं लगी है। जिस जगह पे वो हैं अभी इस टाइम, वहाँ पे वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी बस उनको वहाँ पे जाना पड़ा। भगवान ने उनको पहले ही बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन वो उसकी तरफ ना देखते हुए सिर्फ एक चीज़ पे अटके पड़े हैं कि मुझे यही चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे ये जो है नौकरी चाहिए, या मुझे ये बिजनेस चाहिए, या मुझे ये करना है, जबकि वो ख़त्म हो चुका है बहुत पहले। ठीक है, लेकिन वो उसी को ही मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले भगवान ने उनके पास सब कुछ दिया हुआ है, जिसको वो जी नहीं रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, अच्छी तरीके से अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत परेशान है, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में वो बहुत परेशान है, क्योंकि दोनों तरफ से उनको जो है अंदर ही अंदर ये खाया जा रहा है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन को टाइम ना दिया गया तो डिवाइन फेमिनाइन मेरे हाथ से ना चली जाए। और डिवाइन फेमिनाइन कहीं नहीं जाने वाली, उसको ये भी पता है, उसके अंदर की आत्मा ये बताती है उसको कि वो कहीं जाने वाली नहीं है। इसीलिए आपको ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, जो कि आप दोनों एक ही एनर्जी में हैं कि वो भी यही चाहते हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाली, और आपको भी अंदर से इंट्यूशन आती है कहीं मर्जी जाए आएगा मेरे पास ही। ये वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं। तो अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी यही चल रही है, और आप लोगों की एनर्जी क्या है? लड़ाई वड़ाई से बच के रहना, लड़ाई वड़ाई हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप लड़ाई से थोड़ा बच के रहना। कल बहुत से डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन को एक साथ आप देख पाएंगे, बहुत से लोग एक साथ आ पाएंगे। क्लेम कर लेना रीडिंग को, पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, ये कार्ड मुझे मिला है तो मैं लूँगी नहीं, बाकी ये कार्ड मुझे क्यों मिला? एक लवर का कार्ड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप उनका इंतज़ार करो, लवर का कार्ड हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये आप बहुत सारे लोग यूनाइट हो पाएंगे, बहुत सारे लोगों की बात हो पाएगी, लोगों के नहीं, ट्विन फ्लेम की, जो मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर वो ट्विन फ्लेम है तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। आप उनके इंतज़ार में हैं, और इंतज़ार आपको हमेशा उनका रहेगा, आप उनसे दूर नहीं हो सकते। मैं ट्विन फ्लेम को लेके कल रीडिंग नहीं डालूंगी, कल वीडियो डालने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ आपके साथ बहुत सारी बात ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके शेयर करूँ, क्योंकि जो मैं शेयर करूँगी आपके साथ वो बहुत अलग होंगी, क्योंकि वो एक नेचुरल और प्योर होती हैं जो भी बातें होती हैं मेरी। ठीक है, अब ना ही तो कॉपी पेन पे मैं कुछ लिखती हूँ कि कहाँ, अब तो मुझे शायद वो ये ना कि इतना टाइम हो गया मुझे उठाए हुए पेन कॉपी को, क्या अब तक मुझे कुछ लिखना आएगा भी या नहीं, है ना? क्योंकि जो प्रैक्टिस करते रहते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि कुछ भी लिख दिया उठा के, भैया इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं लिखूंगी बैठ के। ठीक है, कहते हैं ना मुझे कि आपने कहीं से, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि दीदी आपने क्या नोटिस बनाए हैं? क्यों मैं नोटिस क्यों बनाऊंगी? कि मेरा दिमाग कम नोटिस बनाता है, बनाता ही रहता है सारे दिन। आज मैं पता नहीं क्या थी, बाथरूम में कुछ कर रही थी, वो बाल्टी वगैरह साफ कर रही थी, तो मुझे तुम लोगों के लिए चैनलिंग हो रही थी। कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए क्यों सोचूंगी वहां पे, है ना? तो बस यही है। देखो ना कितनी सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग देती हूँ। पता नहीं कौन मैसेज कर देता है, दीदी क्या कर रहे थे, दीदी ये वैसे हो रहे थे। भाई बहुत अच्छी बात है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कर रहे हैं रीडिंग, या आप टैरो कार्ड कर रहे हैं, चैनलिंग कर रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह ठीक है। भाई मैं बहुत साधारण तरीके से, मुझे भगवान जैसी गाइडेंस देते हैं, मैं उसी तरह से करती हूँ। बाकी आप मेरी वीडियो को सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप तक ये इस एनर्जी को आप जो है क्लेम कर लें। आप ये बोला करें कि ये रीडिंग मेरे ही लिए है, भगवान ने मुझे मैसेज दिए हैं तो ज़रूर मेरे लिए है। ठीक है ना? तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। हमारे इधर बड़ी ठंड हो रही है, मैंने कोटी, स्वेटर, शॉल ओढ़ रखी है, बुरे बुरे हाल कर रखे हैं सर्दी के मारे, इतनी ठंड हो गई है दोबारा से हमारे इधर तो। ठीक है, ये यमुनानगर से आगे एक गांव पड़ता है, पहाड़ी इलाका पड़ता है इधर, वहाँ यहाँ पे मैं रहती हूँ, तो बड़ी अजीब सा गांव है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है कई बार सर्दी बहुत हो जाती है ना? तो सोना रीडिंग को क्लेम करके दिमाग को ठंडा रखना और अच्छा होगा। और ट्विन फ्लेम के लिए मैं बता दूँ, सेपरेशन चाहे कितना भी हो, आपस में एक हो ही जाओगे। डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी कदर ज़रूर हो जाएगी,
आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मेरी दिल से आप लोगों के लिए ये दुआ भी है, और मैं कोई ऐसे ही नहीं यहाँ पे आपके लिए कार्ड शफ़ल करके दे रही हूँ, नहीं, नहीं। आप बने रहिए मेरे साथ, सेपरेशन का अगर टाइम है तो धीरज रखिए, ज़रूर आपकी बात होगी इस जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कोई कार्मिक है, तो वो आपकी ज़िंदगी से अपने आप चला जाएगा। वैसे मेरी वीडियो पे कार्मिक लोग आ ही नहीं सकते, ठीक है? इस पे ट्रू ट्विन फ्लेम ही आ सकते हैं। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।